उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिलें आसमानों में। Assalamu alaikum everyone, I welcome all of you again on the YouTube channel of KS Wala. And today, before starting the discussion of the classes, I actually wanted to discuss some important point with you. हमें बचपन से एक कहानी सुनाई गई एक कछुए और खरगोश की, जिसमें हमें ये बताया गया कि एक कछुआ जो था और खरगोश जो था वो एक रेस में दौड़ रहे थे और खरगोश एक जगह पे आके सो गया, जिसकी वजह से जो हमारा टर्टल था उसने क्या कर लिया, उसने बाजी मार लिया, उसने सक्सेस पा ली, उसने वो रेस जीत ली। बट हमें आधी अधूरी कहानी बताई गई, हमें उसमें कंक्लूजन ये दिया गया था कि जो खरगोश था उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं तो रेस कंप्लीट कर ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझ में स्पीड है, ठीक है, आई एम द बॉस ऑफ द स्पीड, तो मुझ में वो स्पीड है जिसकी वजह से मैं कभी भी कवर कर सकता हूं इस डिस्टेंस को। बट अब मैं आपको कहूं कि वो कहानी आधी अधूरी बताई गई थी। हमें यह कहा गया कि ओवर कॉन्फिडेंस था, बट बच्चा मैं कहूं तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज होती है आपकी लाइफ में, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। बट एक चीज जो मिसिंग थी उस खरगोश में, वो मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों में भी मिसिंग रहे, जिसे हम कहते हैं क्वेस्ट ऑफ द सक्सेस। जिस बच्चे में सक्सेस की भूख नहीं है, जो सक्सेस आपको रात को सोने दे रही है अच्छे से, जो चीज आपको अंदर से परेशान नहीं कर रही, उसे आप सक्सेस की स्टारवेशन नहीं कह सकते। इसका मतलब ही नहीं है कि आप सक्सेस ढूंढ रहे हो। सक्सेस जो बंदा ढूंढता है ना बेटा, वो रातों को जागता रहता है, वो हर एक पॉसिबल काम करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अभी भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। 20 क्रॉस किया है आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने 20 क्रॉस किया हुआ है, और 20 क्रॉस करने के बाद भी अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके घर में बैठी हुई है। आपकी माँ, वो माँ जो आपके लिए ना बहुत सारे सपने देख चुकी है, वो बाप जो आपके लिए हर दिन सपने देखता है, वो बाप जो खुद फटी कमीज पहन के जो है आपके सपने पूरे कर रहा है, आपकी एजुकेशन को पूरा कर रहा है, आपके हर एक लाइफ स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है। तो आप बाहर मोटिवेशन को मत ढूंढिए, बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके किचन में आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपकी माँ, आपकी बहन वो है, उनके लिए आपको करना है। आपके फादर जो आपके लिए हर दिन हर रात एक करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनको जो है मोटिवेशन बनाना है अपनी, ठीक है। बाहर जो आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना, कि मैं डिफरेंट वीडियोस देख रहा हूं मोटिवेशनल स्पीकर्स के या किसी और बंदे के, वो सिर्फ कुछ पल के लिए आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जब तक वो अंदर से आग नहीं लगेगी ना। दैट इज वाई जो मैंने पहले शेर कहा था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसमें, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। वो उकाबी रूह का मतलब क्या है? वो अंदर की आग है, वो सबसे वो बेटर सोल होता है, जिसमें आपको हर एक चीज का पता होता है, जिसमें आपको गोल की जो है डायरेक्शन पता होती है बेटा। तो वो सारी चीजें जो है ना अपने आप में अडॉप्ट करो। सो बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी मोटिवेशन आपके ही अंदर है, वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। अपने घर में आपको मोटिवेशन दिखेगी, आपके एनवायरनमेंट से कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। आपको हर कोई चाहता है कि आप क्या हो, फेल हो जाओ, बिकॉज हर कोई आपकी इस रेस में है। ये पहली बात समझ लो, आपका फ्रेंड है वो भी इस रेस में पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो भी हमेशा अपनी सक्सेस देखेगा। आपका कितना भी करीबी रिलेटिव हो, वो पहले अपनी सक्सेस देखेगा, उसके बाद आपकी सक्सेस देखेगा। सो उन सब चीज़ों को ना अपने माइंड में रखो, और अपने आप को इतना इतना परेशान होने चाहिए आप लोग कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए रात को। आपको कोई भी जो है हम कह सकते हैं कि नींद तो छोड़ो, आप लोग ना आप बिस्तर में भी नहीं जाने चाहिए आप लोग, ठीक है। कुछ टाइम मेहनत कर लो काइंडली, कुछ टाइम 2-3 महीने आपको अपने अच्छे से देने हैं। 26-27 ईयर्स तो सो रहे थे ना, 26-27 ईयर्स तो आप घूम ही रहे थे ना, हम सब लोग घूम ही रहे थे ना, हम सब लोग बाकी काम कर रहे थे ना। कुछ टाइम अपने आप को दो, ठीक है। अभी जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको साइड डाउन कर लो, उनको कट डाउन कर लो। कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला विदाउट योर पेरेंट्स, ठीक है। तो उनके लिए जो है, उनके लिए कुछ करना है। सो मोटिवेशन जो है, कंक्लूजन में इतना कहूंगा कि मोटिवेशन जो है ना वो अपने अंदर है, आपके अंदर है, वो आपके घर के अंदर है, बाहर उसे नहीं ढूंढना है। सो लेट्स
मूव टू आवर टॉपिक। जो आज का हमारा लेक्चर है, होप जो है जो मैंने इससे पहले बोला वो आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, एंड इट विल हेल्प यू एक्चुअली अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करोगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज एक्चुअली जो हमने कल स्टार्ट करा था, दैट वाज जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सिस्टम्स, और आज भी हम इकोनॉमिक सिस्टम्स को ही पढ़ने वाले हैं। उसमें से कल हमने एक इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा था, दैट वाज मार्केट इकोनॉमी। कल हमने मार्केट इकोनॉमी को पढ़ा था कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, हु propounded the idea of market economy। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, मार्केट मैकेनिज्म कैसा चलता है इन द मार्केट इकोनॉमी। आज हम बात करने वाले हैं बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। दूसरा टाइप जो आपकी इकोनॉमी का है दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और आप इसे बेटा गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहते हो। इसे हम गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहते हैं बेटा, ठीक है, इसे हम प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। अब समझ लो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो रिसोर्सेज हैं वो ऊन करता है। कौन ऊन करता है? रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में इन शॉर्ट में बोलूं इट मे बी गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। ये गवर्नमेंट हो सकती है या गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी याद रखना है आपको, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। इसमें रिसोर्सेज जो ओन करता है वो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है। अब थोड़ा सा इसके फैक्ट्स पे नजर डाल ले कि ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहां से शुरू हुई, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। बट आपको याद रखना है अ पर्सन नेम्ड एज कार्ल मार्क्स, एक पर्सन है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने पहली बार आइडिया दिया था सोशलिज्म का, जिन्होंने पहली बार आइडिया दिया था हमारे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। उनका मानना यह था कि जो हमारा कैपिटलिज्म है वो क्या करता है, दैट एक्सप्लॉइट्स द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट लेबर्स। जो हमारा सिस्टम ऑफ द क्या बोलते हैं इसको कैपिटलिज्म होता है, ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये कंपटीशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है। बिकॉज द रिचर पर्सन्स ऑलवेज वर्क फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। रिचर पर्सन हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, कंपटीशन के लिए काम करता है। ड्यू टू दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ड्यू टू दैट कंपटीशन, जो हमारा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है वो क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई कार्ल मार्क्स गेव द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन हिज फेमस बुक और फेमस राइटिंग as Das Kapital, which is known as Das Kapital। So पहली बार आइडिया प्रोपाउंड किया कार्ल मार्क्स ने इन हिज फेमस राइटिंग और फेमस बुक, जिसे हम दास कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो कब पब्लिश हुई थी, बिटवीन 1867 टू 1894। और दास कैपिटल के याद रखने आपको इसके 3 वॉल्यूम्स है। ये जो बुक है ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी, ठीक है। एंड जैसे ही दास कैपिटल जो है वो पब्लिश हुई और जैसे ही कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म का आइडिया दिया, सो द अर्स्टवाइल यूएसएसआर वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द सोशलिज्म। जो यहां पे मैंने लिखा है, दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फर्स्ट केम अप इन द अर्स्टवाइल यूएसएसआर आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917। सो बोल्शेविक रेवोल्यूशन या जिसे आप अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हो, उस रेवोल्यूशन के बाद जो है हमारा जो यूएसएसआर है, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, उन्होंने पहली बार अडॉप्ट किया किसको, हमारे जो है सोशलिज्म को या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को, ठीक है। लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, ये आपको याद रखना है, ऑल्सो नोन एज अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो मैंने आपको अभी बोला, इसे हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, किसको, बोल्शेविक रेवोल्यूशन को। और किस हिसाब से, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। ये आपको याद रखना है बेटा कि जूलियन कैलेंडर जो है आपका, उसके हिसाब से ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, ये कब हुआ था, अक्टूबर में। लेकिन जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है हमारा, उसके हिसाब से ये नवंबर में हुआ था। ये आपको सिर्फ फैक्ट्स में याद रखना है कि कौन से कैलेंडर से किस हिसाब से हुआ था। होपली आप हिस्ट्री में एक बार पढ़ने वाले हो, ठीक है।
So this economic model got its real shape in the People's Republic of China as communist economy. So इसको पहली बार यूज करने वाला यूएसएसआर था। ये मैंने अभी आपको बोला कि यूएसएसआर ने इसको पहली बार यूज करा, बट यूएसएसआर इसे पूरी तरह यूज नहीं कर पाया, ठीक है, या यूएसएसआर जो है उसने कुछ इंप्लीमेंटेशंस आधे अधूरे छोड़ दिए, बट इस सोशलिज्म को या सोशलिस्ट इकोनॉमी को या हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को चाइना जो है उन्होंने पहली बार इसको क्या किया, उन्होंने इसको एक अच्छी सी शेप दी और उसे क्या नाम दिया, एज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो चाइना ने पहली बार इसको एज कम्युनिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट किया। अब कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, यू विल टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि देयर इज अ स्मॉल या स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। मैं आपको एक चीज यहां पे हिंट के लिए बता देता हूं कि एक फेमस कोट है, ठीक है, कम्युनिज्म के बारे में कि व्हेन आई गिव फूड टू द पुअर्स पीपल कॉल मी सेंट। जब मैं खाना देता हूं किसी गरीब को तो लोग मुझे जो है अच्छा आदमी कहते हैं। एंड व्हेन आई आस्क व्हाई द पुअर्स आर नॉट गेटिंग फूड दे कॉल मी कम्युनिस्ट। तो जब मैं पूछता हूं कि पुअर्स को क्या खाना क्यों नहीं मिल रहा है, वो मुझे क्या कहते हैं, वो मुझे कम्युनिस्ट कहते हैं। सो आप मुझे ये कमेंट्स में बताओगे कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में जो स्लाइट डिफरेंस है व्हाट इज दैट, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने क्यों जो है एडवोकेट करा इस सोशलिज्म को, क्योंकि कार्ल मार्क्स का बिलीव क्या था कि कंपनीज जो होती हैं या कैपिटलिस्ट जो होता है दे ओनली वर्क फॉर द प्रॉफिट। किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, एंड कंपटीशन, वो कंपटीशन के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रॉफिट्स जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास ही मनी का कंसंट्रेशन होता है। जो पैसा है, सारा पैसा जो है इकोनॉमी का वो 2-3 लोगों के पास चला जाता है, तो उससे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है। अमीर दिन ब दिन अमीर होता जाएगा और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जाएगा। दैट इज व्हाई ही predicted that this exploitation would eventually lead to revolution and communist society। इसीलिए पहले ही कार्ल मार्क्स ने आपको बोल के रखा था, प्रेडिक्ट करके रखा था कि अगर कैपिटलिज्म खत्म नहीं हुआ, अगर आपने इस कैपिटलिज्म सिस्टम को क्या नहीं करा, खत्म नहीं करा, या इसे क्या नहीं कोई और शेप नहीं दी, अगर आपने सोशलिज्म अडॉप्ट नहीं करा, ठीक है, इट विल लीड टू द, किसके लिए लीड करेगा, एक रेवोल्यूशन के लिए लीड करेगा। ये एक बगावत, लोग जो है वो बागी बन जाएंगे इस चीज की वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, labors are being exploited, natural resources are being exploited, economy is being exploited by the capitalists, जिसकी वजह से होगा क्या, एक रेवोल्यूशन आएगा। दैट इज व्हाई, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो मैंने आपको अभी बोला, इसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं। हियर जो भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल्सो कि हम कैसे अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स के जरिए। अब समझ लो सोशलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं, जो मैंने आपको अभी बोला कि सोशलिज्म क्या होता है बेटा, सोशलिज्म किसके लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। सोशलिज्म का जो मोटिव होता है दैट इज सोशल वेलफेयर ओनली, लोगों का भला हो, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो क्या कर सके, वो ग्रो कर सके। इसीलिए सोशल वेलफेयर इज द फर्स्ट एंड लास्ट, हम कह सकते हैं, मोटिव ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिज्म, ठीक है। उसके साथ साथ जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सोशलिज्म में आती है, तो अभी मैंने आपको बोला व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कौन से गुड्स जो है बनाए जाएंगे और कितनी तादाद में बनाए जाएंगे। तो जब आप सोशल वेलफेयर दिमाग में रखोगे, तो सोशल वेलफेयर को जब गवर्नमेंट दिमाग में रखता है तो सोशल वेलफेयर में आपके वो सारे लोग आते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो रिचर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सारी सोसाइटी, सारी इकोनॉमी की तरफ क्या
किया जाता है, देखा जाता है। बट जनरली जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं किसमें, सोशलिज्म में, दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कैसे खत्म होती है, हम पुअर जो फैमिलीज ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, बिकॉज आवर अल्टीमेट गोल इज सोशल वेलफेयर। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। सो इन सोशलिज्म, अभी मैंने आपको बोला कि इन सोशलिज्म हमारा जो काम होता है, हमारा जो मोटिव होता है, दैट इज दैट इज सोशल वेलफेयर, दैट इज सोशल वेलफेयर। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है वो कैसी मशीन्स को यूज करेगी, कौन सी टेक्निक यूज करेगी, ठीक है। क्या वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी, मैं आपको ही बता देता हूं। गवर्नमेंट का एक काम अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करना है, ठीक है। तो उसके एक तीर से जो है दो शिकार हो रहे हैं। एक जो है आपके लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज भी पहुंच रही हैं, दूसरी साइड से अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपको क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन भी कम हो रहा है आपके। तो कभी भी जो है सोशलिज्म जो है वो हमेशा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा ध्यान देता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा ध्यान देता है। यानी कौन सी टेक्निक्स यूज करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगा हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड प्रॉब्लम जो हमारे पास आती थी बेटा, दैट वाज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किन के लिए मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, एंड हु गेट्स हाउ मच। जो मैंने आपको बोला था कि तीसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हु गेट्स हाउ मच। तो सोशल वेलफेयर के लिए जब मैं काम करता हूं तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे वो किन के लिए बनाए जाएंगे, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। और ज्यादा इसमें जो भी मैं चीज बना रहा हूं, जो भी सोशलिज्म में चीजें बनाई जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा, पुअर फैमिलीज का होगा। सबसे ज्यादा पुअर फैमिलीज को दिया जाएगा, फ्री राशन दिया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, ठीक है, फ्री वाटर दिया जाएगा, फ्री आपको लिविंग स्टैंडर्ड के लिए पीएमएवाई दिया जाएगा, घर बना के दिया जाएगा आपको, जो है टॉयलेट्स आपको बना के दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड जो है पुअर फैमिलीज का क्या करना है, इंक्रीज करना है ऑन द होल। सो यहां पे ये तीन प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से क्या की जाती हैं, सॉल्व की जाती है। सो आई होप जो है सोशलिज्म आपको समझ में आया हो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, एंड हु प्रोपाउंडेड द सोशलिज्म, बाकी सारे फैक्ट्स जो हमने देखे। सो आई होप वो चीजें आपको समझ में आई हो। एंड द थर्ड जो हमने लास्ट पढ़ना है आज, दैट इज बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सो थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। John Maynard Keynes. So John Maynard Keynes propounded the idea of mixed economy. John Maynard Keynes पहले एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने propound किया mixed economy को। क्यों propound किया mixed economy को? Because of the Great Depression of 1929. क्योंकि 1929 के Great Depression की वजह से बेटा हर एक इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्ट थी चाहे वो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, हर किसी ने क्या देखा है, हर किसी ने स्लो डाउन देखा, हर किसी ने जो है रिसेशन देखा, हर किसी ने जो है डिफरेंट जो है अनइवन सर्कमस्टांसेस देखे। उन अनइवन सर्कमस्टांसेस की वजह से जॉन मेनार्ड कीन्स का ये कहना था कि इवन द सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म फेल्ड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, सो वी हैव टू अडॉप्ट द अदर्स वी कैन से इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द बोथ ऑफ द वर्च्यूज विल बी पॉसिबल। कौन कौन सा? जिसमें हम मिक्स करेंगे कि जो हमारे कैपिटलिज्म के कुछ वर्च्यूज हैं वो भी डाले जाएं और जो हमारे सोशलिज्म के कुछ वर्च्यूज हैं वो भी डाले जाएं, तो उसे हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स, ये आपको याद रखना है, प्रोपाउंडेड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स as both socialism and capitalist economies failed during the Great Depression of 1929। और कैसे उन्होंने एडवोकेट किया, उनकी फेमस बुक जो है द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उस बुक में उन्होंने इस इकोनॉमी को क्या किया, इस इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया, प्रोपाउंड किया, दैट वी नीड द सिस्टम इन विच बोथ वर्च्यूज कैन बी पॉसिबल, द वर्च्यूज of capitalism and the virtues of
सोशलिज्म ऑल्सो, ठीक है। और ये बुक जो है ये 1936 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। एंड जब भी हम कैपिटलिज्म की मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, सो इन 1950s और एक इकोनॉमिस्ट आए थे या फिलोसोफर जिसे हम कहते हैं ऑस्कर लैंग, उन्होंने क्या किया, क्रिटिक करा किस चीज का, जैसे जो क्या बोलते हैं इसको, एडम स्मिथ को क्रिटिक करा था किसने, जो हमने पढ़ा था एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, एडम स्मिथ को क्रिटिक करा था हमारे, ठीक है, हमारे किसने करा था, जिसने हमें सोशलिज्म दिया। सोशलिज्म किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने इसको क्रिटिक करा, क्यों, क्योंकि कैपिटलिज्म हमें नहीं चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए। कार्ल मार्क्स को क्रिटिक करा किसने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा हमें सोशलिज्म भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एक मिक्स्ड मॉडल चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑस्कर लैंग द पोलिश फिलोसोफर इन 1950s suggested some things for the socialist economy as Keynes has suggested for the capitalist economy। तो जो हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स है, उन जॉन मेनार्ड कीन्स के साथ ऑस्कर लैंग भी है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जो क्रिटिक बने हमारे सोशलिज्म के, ये आपको याद रखना है। इट वॉज कम्युनिस्ट चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ से तुंग। सो पहली बार कम्युनिस्ट चाइना जो है, उन्होंने पहली बार स्टेप उठाया किसकी तरफ, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ से तुंग। माओ से तुंग की लीडरशिप में चाइना पहला एक ऐसी स्टेट बनी जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने the first opinion came out against state economic control। तो पहली बार स्टेट इकोनॉमिक कंट्रोल के अगेंस्ट जो है एडवोकेट करा चाइना ने इसको। एंड इन 1985 चाइना अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब अभी हमने देखा कि चाइना जो है कम्युनिस्ट बना था, पहले कम्युनिज्म को अडॉप्ट करा था, और कम्युनिज्म को अडॉप्ट करने के बाद अब 1985 में चाइना को लगा कि नहीं, हम मार्केट्स के लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकते। सो ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की गई। इस ओपन डोर पॉलिसी से क्या हुआ, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी एज द एक्सपेरिमेंट इन मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म में एक एक्सपेरिमेंट रखा गया, बनाया गया, चाइना ने इसको अडॉप्ट करा। कब अडॉप्ट करा, एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी स्टेट्स अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। आपका इंडिया हो गया, ठीक है। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और भी बहुत सारी इकोनॉमीज ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट करा। अब आते हैं, ठीक है, लास्टली कि हमें जो है एडवोकेशन जो है, हम एडवोकेशन को पढ़ रहे हैं, किस किसने एडवोकेट करा इसको। लास्टली जो मोर इंपॉर्टेंटली इट वाज वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विच एक्चुअली एडवोकेटेड द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इन इट्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंटाइटल्ड एज एंटरिंग द 21st सेंचुरी। सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आया था 1999 का, 1999 का, उसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या करा, इस चीज को एडवोकेट करा कि आपको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, या मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इज द बेस्ट इकोनॉमी मॉडल ऑफ फॉर एनी इकोनॉमी एक्चुअली वी कैन से, ठीक है। बट इंडिया ने कब अडॉप्ट करा इसको, इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्चुअली, ठीक है। जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको याद हो, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, जो हमें आगे पढ़ने भी हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स लाए थे, इंडिया ने तब इसको अडॉप्ट करा था। बट जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। जो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया था बेटा, उसमें इंडिया ने इसको क्या करा, अडॉप्ट करा, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा था, ठीक है। एंड जवाहरलाल नेहरू इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया। ये आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इन इंडिया, एज ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड पीएम ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। क्योंकि जब हमने मिक्स्ड मॉडल को यूज करा या अडॉप्ट करा, उस टाइम पे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, वो प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। अब देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल होता क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें दोनों वर्च्यूज देखने को मिलेंगे आपको। दोनों वर्च्यूज का मतलब क्या है बेटा,
इसमें हम सोशलिज्म भी देखने को हमें मिलेगा, इसमें हमें कैपिटलिज्म देखने को भी मिलेगा। सोशलिज्म किसके लिए काम करेगा? सोशल वेलफेयर के लिए, यानी इसमें गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सोशल वेलफेयर का काम करेगी। एंड कैपिटलिज्म में हमने क्या देखा? कैपिटलिज्म अपना काम करेंगे, यानी मार्केट के हिसाब से भी चीजें चलाई जाएंगी। कुछ चीजें मार्केट के हिसाब से चलाई जाएंगी, कुछ चीजें जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से चलाई जाएगी। सो गवर्नमेंट काम करेगी सोशल वेलफेयर के लिए और कैपिटलिस्ट काम करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, जिसे आप डेवलपमेंट कहते हो। इन डेप्थ अगर मैं बोलूं आपको तो हम इसे कहते हैं डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जब सोशल वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर से होता क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इंक्रीज, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इंक्रीज। तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। कल तक जो आप शौचालय जो आपके पास थे, जो आप खेतों में करने जाते थे, ठीक है, अब आपको जो है टॉयलेट्स मिल रहे हैं। कल तक आपके पास छत नहीं थी, आप मेट्रो स्टेशन बाकी सारी जगहों पे रहते थे, लेकिन अब आपके पास घर है, अब आप घर में रह सकते हो। अब आपके पास प्रॉपर खाने पीने की चीजें हैं, गवर्नमेंट आपको राइस जो है, बाकी सारी चीज, व्हीट, मेज जो है, हर एक चीज आपको फ्री दी जा रही है। तो लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज किया जा रहा है। गवर्नमेंट आपके रोड्स बना रही है, गवर्नमेंट आपके लिए हॉस्पिटल्स बना रही है, गवर्नमेंट आपके लिए स्कूल्स बना रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रही है। एंड प्लस मार्केट क्या देगा आपको? ग्रोथ। मार्केट क्या देता है? ग्रोथ देता है आपको। जब ग्रोथ और लिविंग स्टैंडर्ड दोनों क्या होते हैं? एक साथ पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। वो क्या होती है? डेवलपमेंट। सो दैट इज व्हाई मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल एज ऑफ नाउ इज रिगार्डेड एज द बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल ऑफ, हम कह सकते हैं, ऑफ द नेशन, ऑफ द इकोनॉमीज। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। आपका जीडीपी, नेशनल इनकम या बाकी सारी चीजें भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है। प्लस आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल समझ में आया हो। अब इसमें देखेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला, मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा सोशलिज्म भी आता है, कैपिटलिज्म भी आता है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस यहां पे, ठीक है, या व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉरी, व्हाट टू प्रोड्यूस यहां पे हमने देखा वो चीजें जो किसके लिए होंगी? सोशल वेलफेयर के लिए। यहां पे किसके लिए बनाई जाएंगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को देखेंगे। हाउ टू, फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देखा जाएगा। सो हर एक सोशल इंडिकेटर को या हर एक इंडिकेटर जो है यहां पे टच हो रहा है। यहां पे पुअर फैमिलीज का भी ख्याल रखा जा रहा है और रिचर फैमिलीज का भी ख्याल रखा जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम्स, कि हमारे यहां पे कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, इकोनॉमी में कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स पाए जाते हैं और उन इकोनॉमिक सिस्टम से हम कैसे किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, काइंडली जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर द वीडियोस टू द लाउड वंस। ऑल्सो विल मीट एक्चुअली सम अदर डे